हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर्स। यानी कि आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं। एक रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर्स, 4, 5, मतलब जितने भी क्वेश्चन में लिखे हों उतने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है आज हम इसको सीखेंगे। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कह रहा है क्वेश्चन एक, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, 2 वेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट वे में हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 और 2 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। उसमें से हम फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकाल रहे हैं, हाफ, और फिर ब्रैकेट में ले लेंगे ये गिवन जो दो नंबर्स दिए गए हैं उनको ले लेंगे, गिवन 2 नंबर्स को। गिवन 2 नंबर्स यहाँ पर क्या है, 1 and 2, यानी कि 1 + 2 हम ले लेंगे। तो हाफ 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 1 3 अपॉन 2, यानी कि एक रेशनल नंबर हो गया 1 और 2 के बीच में 3/2। अब हम निकालते हैं सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ। फिर हम ब्रैकेट लेंगे, यानी कि हाफ हमको हर बार लेना है, और ब्रैकेट में हम क्या लेंगे, ये जो गिवन 2 नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक नंबर हम ले लेंगे। से फॉर एग्जांपल हम यहां पर 1 ले लेते हैं, प्लस ये जो रिजल्ट आया था वो हम ले लेंगे। रिजल्ट हमारे यहां पर क्या आया था, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 3/2। ये हो गया हाफ। ये कितना होगा, 2 1 2 + 3 5/2। दिस इज इक्वल टू 5 1 5/2 2 4, यानी कि सेकेंड रेशनल नंबर हमारा हो गया बिटवीन 1 and 2 5/4। इसी तरह हम थर्ड रेशनल नंबर अगर निकालते हैं, लिखेंगे थर्ड नंबर, यानी कि थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ। ये हाफ बार बार आएगा इनटू ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन 2 नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक नंबर लेंगे, या तो हम 1 ले लें या फिर 2 ले लें। तो चलिए पहले हम 1 लेते थे, इस बार 2 ले लेते हैं। 2 प्लस, अब ये जो दो रिजल्ट आए हैं फिर इन दोनों रिजल्ट में से कोई भी एक यूज करेंगे हम 2 के साथ। अगर हम यहां पर 1 लेते तो 1 के साथ ऑलरेडी 3/2 हम यूज कर चुके थे, इसीलिए 3/2 नहीं यूज करके 5/4 यूज करते। लेकिन यहां पर हम 2 लिए हैं तो 2 के साथ अब हम 3/2 भी यूज कर सकते हैं, 5/4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से पहले हमने किसी को यूज नहीं किया है। तो आइए इस बार हम लेते हैं 5/4। दिस इज इक्वल टू हाफ। ये कितना होगा, 4 2 8 + 5 13/4। 13 1 13 and 4 2 8। एक रेशनल नंबर 13/8 हो गया। इसी तरह से हमें जितने भी नंबर्स निकालने हो हम निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड वे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गिवन नंबर्स हैं 1 and 2, ये गिवन नंबर्स हैं, इनको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 1 × 10/10 एंड 2 × 10/10 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 10 1 10/10 and
10 2s are 20 अपॉन 10। अब इनके बीच में हमारे लिए रेशनल नंबर्स निकालना आसान हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में निकाला था, 1 and 2, 1 and 2 कुड बी, 1 और 2 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो 1 के बदले ये 10/10 है और 2 के बदले यहां पर 20/10 आया है। डिनोमिनेटर सेम है तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर्स के बीच में, यानी कि 10 और 20 के बीच में क्या हो सकता है, 11/10, 12/10, 13/10 हो गए 3 रेशनल नंबर्स। अगर हमें और निकालने रहते तो 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 हो जाते। क्योंकि यहां पर 3 ही निकालने के लिए था इसलिए हमने 3 निकाल दिया। चलिए, अब आप सोच रहे हैं कि गिवन रेशनल नंबर्स तो होल नंबर्स में है, अगर ये फ्रैक्शंस में होते तो क्या करते, सेम प्रोसेस हम यूज करते फ्रैक्शंस के लिए भी। यानी कि से फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया एक और क्वेश्चन, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पहले अगर हम लेते हैं फर्स्ट वे, पहले तरीके से हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट वे में, तो यहां हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हाफ। मैंने सिखाया था आपको हाफ हर बार आएगा, इनटू ब्रैकेट में ये जो गिवन 2 नंबर्स हैं उन्हीं को हम ऐड करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में 3/5 प्लस 4/5 क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 + 4 7/5 हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 7 1s are 7/5 2s are 10, 7/10 एक नंबर आ गया। देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू हाफ, फिर से ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये गिवन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर ले लेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 3/5 प्लस ये जो रिजल्ट आया हम वो ही ले लेंगे 7/10, दिस इज इक्वल टू हाफ। अब यहां पर 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, 10 से 10 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 into 7 7, दिस इज इक्वल टू 1/2 into 6 + 7 13/10, दिस इज इक्वल टू 13 1s are 13 and 10 2s are 20। आंसर हो गया। हम सेकेंड वे में भी फाइंड आउट कर सकते थे। सेकेंड वे में हम क्या करते हैं, गिवन नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, फिर इन्हीं नंबर्स को हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 10/10, इधर भी इंटू 10/10, ये 3 10s are 30 अपॉन 5 10s are 50 एंड 4 10s are 40 अपॉन 5 10s are 50। अब डिनोमिनेटर सेम है 50-50, न्यूमरेटर है 30 और 40, इसके बीच में हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इसके बीच में यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, देयरफॉर 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, लिख दूं क्या, चलिए लिख देता हूं, देयरफॉर 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कुड बी, क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके बीच में हम लिख सकते हैं 31/50,
32/50, यही हो गया आंसर। अगर हमें और नंबर्स फाइंड आउट करने रहते तो हम और लेके आ जाते, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, इस तरह से। तो अब मैं समझता हूं कि आप गिवन टू रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जितने भी आपसे पूछा जाए।